हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस और आरओआरओ के एग्जाम में देखा जाए तो सामान्य हिंदी एक ऐसा यहाँ पर विषय वस्तु है जिससे लगातार आपको प्रश्न आते हैं। जहां हम आरओआरओ की बात करें तो 60 नंबर का एक अलग से यहाँ पर पेपर होता है, वहीं हम सामान्य हिंदी के पेपर की बात करें तो आपको प्रश्न पत्र के तौर पर आपको मेंस की परीक्षा में और प्री में यहाँ पर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन के या कहते हैं CSET का जो पेपर होता है उसमें यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो आज हम यहाँ पर तद्भव तत्सम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर किस तरीके का ये टॉपिक है, क्या इसकी यहाँ पर महत्ता है, व्याकरण के शब्दावलियों के अंतर्गत यहाँ पर कितनी यहाँ पर इसकी जानकारी आपको है और हमें यहाँ पर इसके आने वाले प्रश्नों को किस तरीके से हल करना चाहिए और किन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तत्सम एवं तद्भव शब्द होते क्या हैं, तो जब आप यहाँ पे तत्सम या तद्भव शब्द की बात करते हैं तो तत्सम जो शब्द होता है वो किसी भाषा के मूल शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे? मूल भाषा के शब्दों को। हिंदी की जैसे कि मातृभाषा जो है वो संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के शब्द जो होते हैं वो मूल रूप से हिंदी भाषा में आपको प्रयुक्त होते हैं और वे तत्सम शब्द यहां पर आपको कहलाएंगे। तो यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे, जैसे कि आम्र, खरपर, तिक्त, त्वरित। इसी तरह अगर हम तद्भव शब्द की बात करते हैं तो तद्भव शब्द जो है संस्कृत के मूल शब्द यानी कि तत्सम शब्दों के विकृति से उत्पन्न हुए शब्दों को हम यहां पर क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम जो होते हैं मूल शब्द होते हैं यानी कि संस्कृत शब्द होते हैं एक तरीके से, आपको सिंपल भाषा में अगर हम कहें, और तद्भव शब्द एक विकृत शब्द है जो कि यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों में, स्थितियों में या प्रयोग के कारण अलग अलग भाषा में वहां पर उसको उच्चारण के स्तर में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है और ये भी देखे जाए तो हिंदी में आपको प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें जैसे कि अग्नि, जो कि यहाँ पर एक तत्सम शब्द है, इसको हम इसका तद्भव जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं आग। इसी तरह पुष्प का फूल, प्रिय का पिया। तो यहाँ पर इस तरीके के कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों की हम स्थिति को समझते हैं। तो ये जो एक सिंपल परिभाषा है, सबसे पहले हमें उन्हें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आइए यहाँ पर इन्हीं के बारे में थोड़ा सा कुछ शब्दों को लेकर के, वर्णों को लेकर के, जिनके प्रयोग में यहाँ पर आपको अंतर आता है, इनके प्रयोग से आपके शब्दों की रचना आपको बदल जाती है, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे तत्सम शब्दों में ये कटकोण का जो शा होता है, इस वर्ण का प्रयोग करते समय यहाँ पे जैसे किसान होता है, ठीक है, हम यहाँ पे इसे कृषक भी कहते हैं। कृषक, किसान, कृषक। आशीष, आशीष। तो यहाँ पर क्या होता है, एक उच्चारण के स्तर पर भी यहाँ पर आपको देखा है उसको हम शाही यूज करते हैं, लेकिन उसके परिवर्तन यहाँ पे बोलने के संदर्भ में उनकी प्रक्रिया जो होती है या शब्दों का जो उच्चारण प्रक्रिया है वो आपको अलग भी थोड़ा सा रहता है। इसी तरह जब हम तत्सम शब्दों में एक तरीके से ऋषि इसके में हम कहते हैं री की मात्रा का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो जैसे कचहरी होता है तो यहाँ पे कृतग्रह होगा, झनकार का होता है झंकृत होता है, ये हम तत्सम शब्दों में यूज करते हैं। इसी तरह रा की मात्रा का प्रयोग, जैसे आम में हम आम्र, तांबा में ताम्र। ताम्र में हम यहाँ पे देखें तो रा की मात्रा यूज कर रहे हैं, आम्र में देखें तो हम रा की मात्रा यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपल सी भाषा में से हम आम और तांबा यूज करते हैं। तो एक जो अंतर है तद्भव तत्सम के शब्दों में, एक संस्कृत शब्द यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो हमेशा कैसा होगा? तत्सम होगा। एक चीज और, जब भी आप तत्सम शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे रा हो गया, रा के स्थान पर णा वर्ण का प्रयोग होता है, और अमचूर का जैसे आम्रचूर्ण, और अर्पण की जगह पे हम अर्पण यूज कर लेते हैं। ये भी एक डिफरेंसेस होता है। ठीक है, अर्पण, अर्पण, आम्रचूर्ण और अमचूर, तो इस तरह की चीजें में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक और जगह हम एक चीज यूज करते हैं तत्सम शब्दों में, त्रा। त्रा का प्रयोग जैसे कि कपूत को हम कुपुत्र, यत्र को यहाँ पे जहां को यत्र, और चीता को चित्रक के संदर्भ में हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसी तरह तत्सम शब्दों में जब हम प्रा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो मूलभूत रूप से आपको अंतर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे जब हम प्रा का यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पिया जो शब्द है, पिया शब्द में हम प्रा यूज कर लें तो वो क्या है? प्रिय हो जाता है। पहला को हम प्रथम लिखते हैं और पहर को हम प्रहर लिखते हैं, तो पा की जगह क्या कर रहे हैं? हम प्रा यूज कर रहे हैं। हर जगह क्या करते रहे हैं? पा को हम प्रा से यहाँ पर एक तरीके से चेंज कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं, उसकी जगह पर हम यूज कर रहे हैं शब्दों के। एक प्रक्रियागत चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह देखिए आपको तद्भव तत्सम शब्दों में इन कुछ मूल शब्दों का ही हमें ध्यान रखना। अगर इनको आपको पता है तो आप आसानी से तद्भव तत्सम शब्दों को पहचान सकेंगे और वहां पर उसका उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। अब जैसे जब हम तत्सम शब्दों के पीछे छा का यहां पर आपको यूज करते हैं,
तो यहाँ पे तत्सम शब्दों के पीछे खा और छा यहाँ पर आपको यूज होता है। छ से छत्री यहाँ पे हो जाता है और छ से यहाँ पे छाता का यूज हो जाता है, और खा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पंछी का पक्षी हो जाता है, पंछी की जगह पे हम पक्षी यूज करते हैं। इसी तरह तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? श्रा का प्रयोग अगर हम देखें तो यहाँ पे सा का प्रयोग हो जाता है, जैसे कि धन्ना सेठी को धन्य श्रेष्ठी, धन्ना सेठी को धन्य श्रेष्ठी यूज कर लेते हैं। इसी तरह श, ठीक है, श की जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं? सा। अब यहां पे जैसे दिया सलाई, दिया सलाई की जगह दीप शलाका, अंश का अंश, तो यहां पर क्या होता है? मूल शब्दों के अंतर में असा सा भी यहां पर एक अंतर आता है, दो शब्दों के दो अलग अलग सा यहां पर यूज किए जाते हैं। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है तो तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है, जैसे कि बन वन। तो ये कुछ मूल अंतर है। अब इसी को हम थोड़े से कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से अलग अलग बिंदुओं को भी यहाँ पर देखते चलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ शब्दों में चंद्र बिंदु इत्यादि का भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम शब्द भी यहाँ पर प्रयोग होता है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा वह निश्चय ही क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा तो कैसा शब्द होगा? तद्भव। जैसे कि कुआं कूप, आंवला आमलक, आंसू अश्रु, आंख अक्ष, गंवार ग्रामीण या ग्रामकार, भौरा भ्रमर। तो यहां पे देखिए जितने भी आपको चंद्र बिंदु प्रयोग हुए वो कैसे शब्द निकल गए? तद्भव। और ये सारे कैसे शब्द हो गए? तत्सम। तो एक यहां पर इस पॉइंट्स के हिसाब से आप तद्भव तत्सम शब्दों को हल कर सकते हैं। दूसरा, यदि चंद्रबिंदु के विपरीत शब्द अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण जैसे ङा, ञा, णा, ना, मा का प्रयोग हो तब वह यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे कि चंद्र तत्सम हो गया, चांद तद्भव है, अंक आंख, कंटक कांटा, अंग रक्षक अंग रखा, अंधकार अंधेरा, बंध बांध। तो यहाँ पे क्या है? इस तरीके से चंद्र बिंदु के पीछे यदि आप पंचम वर्णों का प्रयोग हो रहा है तब ऐसी स्थिति में वह तत्सम शब्द हो जाएगा। एक और एग्जांपल, कभी कभी ऐसे भी तत्सम शब्द आ जाएंगे जहां पे आप देख सकते हैं खटकोण वाले शा के तद्भव में सा यहां पर आपका लोप हो जाता है, या होगा या फिर आपको लोप हो जाएगा। जैसे कि अष्टादश, यहां पे देखिए कोई सा नहीं, सिर्फ 18 कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शाह खटकोण वाला शाह है, यहाँ पे कोई भी सा नहीं है। इसमें देखिए आशीष है, यहाँ आशीष है, या तो लोप होगा या फिर सरलता वाला यहाँ पे सा यूज किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। कृषण या कृषक, यहाँ पे किसान हो गया। वेश, यहाँ भैंस हो गया। अग्निविष्टिका, यहाँ अंगीठी हो गई। अष्ट क्रीड़ा, अटखेली हो गई। अषाढ़, अषाढ़ हो गया। अष्ट 8, पृष्ठ पीठ, कृष्ण किसान, अंगुष्ठ अंगूठा। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्या है? एक बार फिर से देखिए कि कभी कभी तत्सम शब्द में यहाँ पे खटकोण वाले जो सा है, यहाँ पर खटकोण वाले शा की जगह पे क्या होता है? या तो सा आएगा या फिर उसका लोप हो जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने। एक और चीज, एक और एग्जाम्पल देखिएगा तद्भव तत्सम शब्द में। कई बार आप कुछ शब्दों में देखते हैं अस्थ या अस्त से प्रारंभ हो तो तद्भव उसके स्थान पे केवल था या सा वर्ण ही यहाँ पर आपको रहेगा, यानी कि आधा जो शा वाला शब्द है वो यहाँ पर आपको हट जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ तत्सम जो शब्द है स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थंब लग गया, यहाँ स्तोक लिखा हुआ, यहाँ थोड़ा हो गया, यहाँ स्तन लिखा हुआ, यहाँ थन लिखा हुआ है, यहाँ स्थिर है, यहाँ पे थिर है, यहाँ सील है, यहाँ पे थल है, स्थान है, यहाँ पे थान या ठाव है, स्तंभन है, यहाँ पे थामना है, सुस्थिर है, यहाँ पे सुथर है। तो इस तरीके से जब भी यहाँ पर स्थ या स्त शब्द होते हैं तो उसको यहाँ पे लोप हो जाते हैं। आपको तद्भव शब्दों में किसका? आधा शा का यहाँ पर आपका लोप हो जाएगा। इसी तरह कभी कभी कुछ नियम के अंतर्गत कुछ और भी शब्दों को यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए नियम क्या कहता है। कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू होता है। वर्ण के मध्य में, देखिए वो तो प्रारंभ में आ रहे थे, अब अगर मान लीजिए अगर बीच में आएंगे तब भी क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है? जी हाँ। जैसे कि हस्त है, यहाँ पे हाथ, हस्त है हथौड़ा, पुस्तिका की जगह पोथी, हस्ती की जगह हाथी। तो यहां पर आपको देखिए अगर बीच में भी आया तो भी उसका लोप हो जाएगा।
इसी तरह कुछ तत्सम जो शब्द होते हैं वहां पे था वर्ण से तद्भव शब्दम या फिर व वर्ण कभी कभी प्रारंभ नहीं होते, परंतु कुछ अपवाद आपको इसमें मिल जाते हैं एग्जाम्पल वाइज, जैसे कि यहाँ पे एश या अन्न, अत्र, यहाँ, विक्षोभ, विछोह या वियोग, थुतकार या थुतकार, यहाँ पे थूकना, एवं, यों, असव, वह। तो यहाँ पर आप देखिए कई बार आपको या व ये शब्द आपको यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जब भी कोई वर्ड इस तरीके से आपको शुरू होता है तो उसकी जगह पे या और वर्ण जो कभी कभी आपको मिलते हैं और कभी कभी यहाँ पे नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए थूकना में कोई या और या फिर वा शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थुतकार या थुतकार में थूकने शब्द को यूज किया गया है, तो कभी कभी इसका लोप हो जाता है या फिर आपको या और वा शब्द आपको मिलते हैं। तो इन चीजों का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरह यदि मान लीजिए कोई रा, ठीक है, यदि रा वर्ण यहां पर आपको किसी शब्द के ऊपर लगा हुआ है या नीचे आए हैं तो वहां पे तत्सम शब्द ही यहां पर आपको होता है। जैसे यहां पे देखिए, अब यहां पे जो रा लिखा हुआ है वो किसके ऊपर है? पा के ऊपर है, करपट, तो ये कैसा शब्द हो गया आपका? तत्सम हो गया। और यहां पे जो इसका तद्भव शब्द होगा करपट का, वो क्या हो जाएगा? कपड़ा। इसी तरह गर्दर्भ, ठीक है, गदर्भ, यहाँ पे देखिए गधा। कर्म, कर्म में माँ के ऊपर रा लगा हुआ है तो यहाँ पे कर्म या काम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर के साथ साथ कभी कभी नीचे भी आपको रा लगा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि चक्र है या चक्रवाक है या चक्रवात है, तो यहाँ पे आप देखिए का के पास यहाँ पे रा जो होता है वो काम ही नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए तो आपको चकवा लिखा है, ठीक है। धर्म, धर्म, नर्म में, धर्म और नर्म में जो है माँ के ऊपर रा लगा हुआ है, यहाँ पे धर्म और नर्म आपको लिखा हुआ उसका तद्भव शब्द। इसी तरह आम्र में माँ में जो है रा जो है नीचे लगा हुआ है, यहाँ आम लिखे हैं। यहाँ पे उष्ट्र में टा के नीचे है, खजूर में जाके आपको ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे खजूर और ऊंट है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ऊपर और नीचे लगा हुआ है रा जो है तो कैसा शब्द हो जाएगा आपका? तत्सम शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं आपको, छत्रंग्या, श्र, श्री, री, अंगा, द्या, तो ऐसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में हुआ है तो वह सदैव कैसा होगा? एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऋक्ष लिखा हुआ है, घृत लिखा हुआ है, श्रावण है, अश्रु है, गृह है, चित्रक है, कृदश है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? किसी में आपको त्रा लगा हुआ, किसी में रा लगा हुआ, किसी में री लगा हुआ है, और वो सारे के कैसे आपको तत्सम शब्द हैं। तो इन शब्दों को, ये जो हैं कैसे शब्द? ऐसे संयुक्त व्यंजन। अगर संयुक्त व्यंजन अगर आपको किसी शब्द में प्रयोग हुए हैं तो कैसे शब्द हो जाएंगे? आपको तत्सम शब्द हो जाएंगे। और इन्हीं के अगर हम तद्भव शब्दों की बात करते हैं, यहाँ पे ऋक्ष लिखा हुआ है, यहाँ रीछ लिखा हुआ है, घृत का यहाँ घी लिखा हुआ है, श्रावण का यहाँ पे सावन लिखा हुआ है, अश्रु का यहाँ पे आंसू है, गृह का घर लिखा हुआ है, चित्रक का चीता लिखा हुआ है, कृतिश का यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है। तो ये भी आपको देखा जाए शब्द संरचना की एक स्थिति है यहाँ पे तद्भव शब्दों की, वो भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ विशेष तद्भव तत्सम शब्दों में कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं भी आपको मिलती हैं। कैसे? जैसे कि री जो है वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है और री ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है, ठीक है। यदि तालव्य में शा का प्रयोग हुआ है तो तत्सम, और दंत में शा का प्रयोग हुआ है तो वह तद्भव शब्द होगा। तब देखिए जब हम किसी भी यहाँ पे उच्चारण का प्रयोग होता है, ठीक है, अब एक शा बोलते हुए आपका जीव, ताल मतलब जीव का प्रयोग होता है, और एक सा का मतलब होता है कि आपका दांतों के माध्यम से आप उसको बोलते हैं सा, और एक शा। तो यहाँ पे बोलने की जो प्रक्रिया वो एक अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पर उसी को कह रहे हैं कि वहां पे आपको तद्भव शब्दम होगा। अगर यहाँ पर आपका तालव्य का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर आपको तत्सम होगा, और दंत का प्रयोग में अगर आप सा बोल रहे हैं तो वो आपका तद्भव होगा। तो वो हम पहले भी देख चुके हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। स्पर्श, ये में आपको जो शा है वो तालव्य का प्रयोग करके आप बोल रहे हैं तो इसमें आपको तत्सम हो गया। परस, परस में देखें तो आपके दांत थोड़े से लड़ते हैं तो आपको परस। आश्विन, आसोज, शाक, साग, दश, दस, आदेश, आयुष, परशु, फरसा, सिर, सिर, शीर्ष, शीश, शिला, सिल, शून्य, शून्य। तो यहाँ पे क्या है? बोलने के अर्थात उच्चारण में तालव्य और आपको दंत शा के प्रयोग में अंतर होता है,
अगर आपने तालव्य शा बोल रहे हैं तो उसका मतलब हुआ आप कैसा है, तत्सम शब्द है। और अगर आप दंत शा बोल रहे हैं तो उसका मतलब हुआ आप तद्भव शब्द है। तो ये इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक चीज और, कभी कभी सा वर्ण का तद्भव रूप में शा अथवा लुप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे आधा शा जो बेसिकली हम प्रयोग करते हैं वो यहां पर आपको एक तरीके से गायब हो जाएगा। जैसे कि आलस्य आलस, कश्य किस, स्पर्श परस, स्फुटन फूटना, हास्य हंसी, स्फटिक फिटकरी, स्वर्णकार सुनार, अस्थि हड्डी, कांस्यकार कसेरा, उत्साह उछा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आधे शा का हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें देखा जाए तो हम बेसिकली जो दंत शा होता है उसी का आधा शा यूज कर रहे हैं। और यहां पर लेकिन वो क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि पूरा सा आप यूज नहीं कर रहे हैं। और जब हम इसका तद्भव शब्द आपको बनता है तो या तो इसमें पूरा सा आ जाता है, ठीक है, या तो उसका यहाँ पे लोप हो जाता है और वो फिर आपको बन जाता है कौन सा, तद्भव शब्द ये बन जाएगा। तो ये भी आपको इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए इनका प्रैक्टिस आप करोगे तो उतना ही यहाँ पर आपके लिए बढ़िया रहता है, आपको उतना ही आपको आएगा, आपको उतना ही यहाँ पर ये गलतियां नहीं होंगी। अब कुछ और शब्दों के एक बार और देख लेते हैं। इसमें कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि अधिकांश आधे अधूरे या फिर हम कहे संयुक्त वर्णों का प्रयोग हम तत्सम शब्दों में यहाँ पर करते हैं। जैसे कि पृच्छन में छा आधा लिखा हुआ है, पाश में आधा हुआ लिखा हुआ, बंधन में आधा ना भी है, आधा धा भी है, ठीक है। इनका साथ साथ अगर हम तद्भव शब्द भी देख सकते हैं, जैसे कि पृच्छन का पूछना, पूछना एक पूरे तीनों ही शब्द जो है पूरे हैं। पार्श्व का पास, बंधन का बांझ, ऊर्ध्वतन का उपटन, गरगर का गागर, भ्रातव्य का भतीजा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई ना कोई शब्द जो है, चाहे वाह, किसी में गा, किसी में दा, किसी में धा, किसी में सा, क्या है, कुछ ना कुछ आधा जरूर लिखा हुआ है। और आधा लिखा हुआ है, आधे अधूरे हैं या संयुक्त वर्णों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है, वो सारे के सारे आपके मूल रूप से तत्सम शब्द हैं। इसी तरह मंजिष्ठ, शश्व, सिंबा, उंग, चच्चु, चंचु, दृष्टि, नृत्य। गंज यहाँ पे मंजिष्ठ का मजीठ है, श्रश्व का सास है, श्रृंबा का सेम है, उंड का यहाँ पे आपको देखा उड़ है, चंचु का चोंच है, दृष्टि का दृष्ट है और लिप्त का नाती है। तो ये सारे के सारे शब्दों की मूल भाषा है। इसी तरीके से पश्चात का पीछे, चतुष्पाठी का 64, चतुष्खष्टि का 64, तिरच्छ का तिरछा, दृश्यत का दूसरा, अनुस्थ का अनूठा, अलंगन का अलग, कोपी का कोई, मृत्तिका का मिट्टी, अभ्यंतर का भीतर, श्राद्ध का श्राढ़े, अध स्थिति का देठी। तो यहाँ पर आपको इन शब्दों की रचना जो है तद्भव तत्सम शब्दों में, मूल जो कह सकते हैं कि भाषागत चीजें हैं, हमें तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में एक आप सीधा सा कह सकते हैं रूल से रेगुलेशन का पता होना कि कब हम किसको तद्भव कहेंगे, कब हम किसको तत्सम कहेंगे। अगर ये आपको पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और पढ़ते समय अगर इसको हम ध्यान दें तो वो आसानी से आप यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ और शब्द दिए हुए हैं, यदि वा वर्ण से प्रारंभ हुआ हो तो वह तत्सम और बा से प्रारंभ हुआ हो तो तत्सम हो जाएगा। जैसे कि वानर है तो तत्सम है, लेकिन बंदर कह दिया तो तद्भव हो गया। वधु कहें तो हम तत्सम शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें बहू है तो वो आपको तद्भव हो गया। वर्कर बकरा, वर्धन बढ़ना, वासगृह बसेरा, वत्स बच्चा या बछड़ा, वर यात्रा ये देखा जाए तो वर यात्रा हो गए, वचन हो गए, वामन हो गए, वृश्चिक हो गए, जिसमें सारे में वा लगा हुआ, सब में वा लगा हुआ, यानी कि सारे के सारे क्या हैं आपके तत्सम है। और उसी के अगर हम देखें बच्चा हो गया, बारात, बैन, बौना, बिच्छू, तो वही सब हो गया आपका तद्भव। यानी उसी चीज को अगर हम वा लगा के बोल दें, थोड़े से यहाँ पे भाषा की चीजें थोड़ा अलग भी दिखती है, ऐसा नहीं है। जैसे हम हिंदी में बिच्छू कहते हैं और तत्सम हम यहाँ पे देखा जाए तो उसको हम वृश्चिक कहते हैं, तो काफी अलग भी है। लेकिन मूल जो शब्द है संस्कृत शब्द होंगे और वा का यूज किया गया है, तो उसी को हम यहाँ पे तद्भव तत्सम में एक मूल अंतर आपको देखने को मिलता है। इसी तरह बालुका बालू, बिंदु बिंदी, बहिर बाहर, असौ वह, विक्षो विछो, बलिवर्द बैल, बदरी बेर, बिल्व बेल। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये कुछ आपको अपवाद भी हैं, इनको भी ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि सारे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको अपवाद स्वरूप आपके बा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या है आपको
तत्सम शब्द ही यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं। तो इसको भी यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अपवादों की भी अपनी एक कहानी यहाँ पर दिख जाती है। अब इसी तरह कई बार कई ऐसे तत्सम शब्दों में कुछ वर्णों और तद्भव का परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है, जैसे छा का छा हो जाएगा छ का खा, या ज्ञा का जा, श्री का श्रा या सा जैसे शब्द हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि तत्सम में एक वर्ड आता है हम जिसको कहते हैं अक्षर, ठीक है, लेकिन उसी को उसका जो तद्भव शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं आखर या अक्षर। इसी तरह श्राप, श्राप को हम शाप कहते हैं। क्षति, क्षति को हम क्षति कहते हैं। योगी को हम जोगी कहते हैं। क्षेत्र को हम खेत कहते हैं। नक्षत्र को हम नकद कहते हैं। युक्ति को जुक्ति या जुगति कहते हैं। यजमान को जजमान, याज्ञ को ज्ञान को ज्ञान, और श्रेष्ठी को यहाँ पर देखा जाए तो सेठ कहते हैं। तो इस तरीके से इन शब्दों को जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कई बार तत्सम शब्दों में कुछ वर्णों के साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। इसी तरह कभी कभी तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पक्षी, यहाँ पे देखा जाए तो पंछी, तो अनुस्वार जो है पंछी, यहाँ पे बिंदी आपको देखने को मिल रही है जो कि अनुस्वार के संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। पक्ष, पंख, नग्न, नंगा या नंगा, कंकड़, कंगन, कंकति, कंघी, दंश, डंक, एरंडी, अंडी, नन्यादपति, नंदोई, नंद्यादपति, पंक्ति, पंगत। तो यहाँ पर हम कई बार अनुस्वार यानी कि तत्सम एवं तद्भव दोनों ही शब्दों में या केवल कभी कभी हम ज्यादातर तद्भव शब्दों में हम इस तरह का अनुस्वार प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, अनुस्वार सिर्फ तद्भव शब्दों में नहीं प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में भी होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कंकड़, कंकति, दंश, एरंडी, ये सब में यहाँ पे देखा अनुस्वार प्रयोग किया गया है, और वहीं तद्भव हर शब्द में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल में जाते जाते आपको समझा देता हूँ, बाकी हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जैसे गए हैं, जैसे कि सीढ़ी तद्भव है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा तो श्रेणी। सीख तद्भव है, शिक्षा तद्भव तत्सम है। सींग का श्रृंग, सिर का शिर, सियार का श्रृंगार, सितार का सप्ततार, सिख का शिष्य, सिकड़ी का श्रृंखला, सिंह का शार्दुल, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, सिंगार का श्रृंगार, और साहू का साधु। तो ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद जरूर लगाइएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यहाँ पर हिंदी में अच्छे होते जाएंगे। और हिंदी के संदर्भ में यहाँ पे ज़रूर ये ध्यान रखिए कि भाषागत स्तर पर जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं तो शब्दावलियों पर ध्यान दें और उच्चारण को ध्यान दें। उन दोनों चीज़ों से आपकी हिंदी जो होती है वो बेहतर होती चली जाएगी। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को हम समाप्त करेंगे। जैसे कि साग है शाक, सखी साक्षी, सावा श्यामक, सांप को हम सर्प कहते हैं। शांड जो है तद्भव शब्द है, तो खष्ट यहाँ पर देखा, खंड यहाँ पर आपको देखा जाए आपको षष्ठ आपको तत्सम है। सांस को देखा जाए तो श्वास हो जाता है। सांवला, सांवला को हम श्यामल भी कहते हैं तत्सम में। सांप को सर्प कहते हैं, तो सांझ को संध्या कहा जाता है। सांचा है तो सच्चक हो गया, और शाकल है तो श्रृंखला हो गया। साईं है तो स्वामी हो गया। तो इस तरीके से आपको शब्दों के प्रयोग और उनकी प्रक्रियागत चीजों में यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। उच्चारण पर जितना ध्यान देंगे उतना ही यहाँ पर आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। तो आज की इस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत तद्भव तत्सम श्रृंखला को हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और टॉपिक्स को हम लेकर लगातार आते रहेंगे। आप हमें डेली यहाँ पर जरूर फॉलो करते रहे चाहिए। आपको हमारी आप YouTube चैनल पे देखा जाए तो आप सभी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हम यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के एग्जाम को ध्यान में रखकर लगातार रिवीजन कराया जा रहा है, मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। आपको जीएस, यूपी, सामान्य हिंदी और करंट अफेयर्स के यहाँ पर आपको क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको रेगुलर रूप से वो आप यहाँ पर वॉच करना है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी लगातार करते रहिए, लगातार आपको गाइडेंस भी दी जा रही है और एग्जाम से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन भी डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक मंच जो आपको यूपी एग्जाम की तैयारी को लेकर के पूरी तरीके से समर्पित है और सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।